नमस्कार। मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज हम बात करेंगे कार्मिक कॉन्शसनेस के बारे में। जी, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको भी लगता है कि आपका वर्तमान जीवन सही नहीं चल रहा है? क्या आप भी अपने वर्तमान जीवन से खुश नहीं हैं? जो वर्तमान दौर है आपके जीवन का, उससे आप खुश नहीं हैं? क्या आपको लगता है कि मेरी क्या गलती थी? या क्या आपको लगता है कि मेरा आज जो स्थिति है, उस स्थिति के पीछे बहुत पीछे कोई न कोई कारण रहा है? यदि हाँ, तो बिल्कुल सही सोचते हैं आप। यह एक कार्मिक कॉन्शसनेस का पार्ट है, एक हिस्सा है यह। हमारा जीवन कोई एक दिन का नहीं है। हमारा जीवन कोई एक दिन का नहीं, बस हम आज ही नहीं पैदा हुए। हमारा जीवन एक लंबे समय का जोड़ है, एक समुच्चय है कहिए। एक पूरा का पूरा एक रिदम है, एक सीरीज है, और उस सीरीज को हमें समझना होता है। उस सीरीज को जब तक हम समझेंगे नहीं, तब तक उस सीरीज को हम तोड़ कैसे पाएंगे। इसलिए हिंदू शास्त्रों में, भारतीय हिंदू सनातन व्यवस्था के अंतर्गत जो धर्मशास्त्र हैं, उन शास्त्रों में ये लिखा गया कि आपके कर्म कैसे होने चाहिए। आपके कर्म सम्यक होने चाहिए। आपके कर्म वैसे होने चाहिए जिसमें कि आपका कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं है। आप कर्म भी करते रहिए और कर्म के बाद कर्म से बचे भी रहिए। कर्म के साथ साथ आप कर्म से बचे भी रहिए। आसक्ति रहित कर्म, कोई आसक्ति नहीं हो आप जिस कर्म को कर रहे हैं उस कर्म में, बिना आसक्ति के। धर्माचार्यों ने, धर्म ग्रंथ के रचयिताओं ने, धर्म ग्रंथ के बारे में जिन्होंने बोला, जिन्होंने इन विज्ञान पर अपने मत दिए, अपने विचार दिए, उन लोगों ने बहुत गहराई में जाकर देखा। उनकी दृष्टि बहुत पीछे और बहुत आगे तक की थी। आज के लोगों की दृष्टि उतने पीछे और उतने आगे की नहीं है। समय के हिसाब से आपकी मेमोरी भी काम करती है, उम्र के हिसाब से आपकी मेमोरी काम करती है। हम सब जानते हैं पहले के लोगों का जीवन बहुत लंबा हो सकता था। जो टेन्योर ऑफ लाइफ था वो बहुत लंबा था। उसमें फिर कॉन्शसनेस कितना ज़्यादा होता है वह भी महत्व रखता है। एक तो जीवन लंबा है, ऊपर से कॉन्शसनेस का हिस्सा भी लंबा है, तो उनकी मेमोरी बहुत लंबी दूर तक सोच सकती है। उनकी जो चेतना है वो बहुत पीछे भी जा सकती है और बहुत आगे भी जा सकती है। आज के लोगों का जीवन उतना लंबा नहीं है। आज के लोगों का जीवन उतना लंबा नहीं है, तो उतनी पीछे और उतना आगे हम नहीं जा सकते। फिर उतना ज़्यादा ध्यान भी हम एक साथ नहीं रख सकते। उतने कॉन्शियस नहीं हो सकते हम किसी एक चीज़ पर, उतने फोकस नहीं हो सकते, क्योंकि आज अनेक प्रकार की परेशानियां हैं। आज जो साइंटिस्ट हैं और पहले जो साइंटिस्ट थे उनमें बहुत अंतर है। आज के साइंटिस्ट भी बाकी चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझे होते हैं, कहीं ना कहीं शरीर के तल पर, मन के तल पर, विचारों के तल पर। तब के जो वैज्ञानिक थे वो थोड़े कम उलझे हुए थे। मैं बात आपको कहाँ ले जाना चाहता हूँ, मैं आपको क्या बतलाना चाहता हूँ कि जो आपका कार्मिक कॉन्शसनेस है उसको समझना चाहिए कि अभी तक आपका जीवन ऐसा क्यों है। जरूर कुछ ना कुछ पीछे आपने वैसा कार्य किया है जिस कर्म का फल आज आपको मिल रहा है। यह महीने हजारों वर्ष से यह बात चलती आ रही है, यह कोई मैं नहीं कह रहा हूँ। हमारे बॉडी में जो जीन है, हमारे बॉडी में जो सेल है, वह सेल भी कोई आज पहली बार आपकी बॉडी में नहीं आया है। आपको लगता है कि सेल, आपका जो जेनेटिक मेमोरी है वो आपको लगता है कि इस जन्म में आया है। उसको अगर पीछे देखा जाए जो वैज्ञानिक पद्धति है उसके माध्यम से, तो पता चलेगा कि कई जन्मों पहले, कई वर्ष पूर्व, सदियों पूर्व, दशकों पूर्व, शतकों पूर्व जो आपके फोर फादर्स थे, जो पूर्वज थे, उनके बॉडी से, उनके सेल से, उनके जेनेटिक मेमोरी से, उनके जीन से आपका जीन मैच खाता है। इसका मतलब क्या है? जब जीन ट्रेवल कर सकता है, जब जेनेटिक मेमोरी ट्रेवल कर सकती है, तो कॉन्शसनेस क्यों नहीं ट्रेवल कर सकती? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। जब जेनेटिक मेमोरी ट्रेवल कर सकती है तो कार्मिक कॉन्शसनेस भी ट्रेवल कर सकता है, आपका कर्म भी ट्रेवल कर सकता है, आपका कॉन्शसनेस भी ट्रेवल करता है। मैं अक्सर कहता हूँ हम
शरीर में आते हैं और शरीर छोड़कर चले जाते हैं। आत्मा शरीर में आती है और शरीर को छोड़कर चली जाती है। लेकिन आत्मा के जो कर्म हैं, आत्मा की जो चेतना है, वो आत्मा के साथ ट्रेवल करती चली जाती है, वो आत्मा के साथ ट्रेवल करती चली जाती है। तो इसीलिए विवेकानंद ने भी कहा कि आसक्ति रहित कर्म करो। कर्म तो करो लेकिन उसमें आसक्ति मत रखो। परिवार तो हो, गृहस्थ जीवन तो जियो, लेकिन आसक्ति बहुत ज़्यादा, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष। देखिए कितनी टेक्निकल बातें हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हमारे शास्त्रों में स्पष्ट तौर पर लिखे हुए हैं। बहुत गहराई से उसको रेखांकित किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उसको दर्शाया गया है, ताकि आप काम तो करना पड़ेगा। जीवन में आए हैं तो कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन कर्म में आसक्ति ना हो, कम से कम हो। कृष्ण भी वही कहते हैं कि कर्म कैसे होने चाहिए? आसक्ति रहित होनी चाहिए। बुद्ध भी कहते हैं, बुद्ध क्या कहते हैं? बुद्ध कहते हैं सम्यक कर्म, यानी कि आपका कर्म बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए। ना तो बहुत ज़्यादा इंक्लाइनेशन होना चाहिए, मतलब उधर झुकाव होना चाहिए परिवार की तरफ, ना बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षा में होनी चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा मोह होना चाहिए। बैलेंस्ड होना चाहिए। जो आपका कार्मिक, जो अभी तक का आपका जो व्यवस्था चल आ रहा है, उसको मैं कार्मिक कॉन्शियसनेस कहता हूँ। इस जन्म में आप जिस स्थिति में हैं, उस स्थिति को और भी अच्छा बनाने के लिए आने वाले समय में फिर आपका जन्म होगा, निश्चित तौर पर होगा। मनुष्य जन्म मिला है यह तो एक बात है, लेकिन यह जन्म अंतिम हो सकता है, संभावना पूरी है इस जन्म को अंतिम जन्म का रूप देने के लिए। लेकिन बहुत प्रयास चाहिए, विजडम की ऊंचाई पर जाना पड़ेगा। आपको एनलाइटमेंट को प्राप्त करना होगा। और एनलाइटमेंट को प्राप्त करने के बाद आदमी क्या करता है, समझिए इसको भी। मैंने आपको पहले कहा कि पहले जो लोग, जो अभी तक आपने काम किया है, जो मेमोरी आपके साथ आ रही है, जो कर्म आपके साथ आ रहा है, इसलिए आपका जीवन अभी तक यहाँ एक स्थिति में पहुंचा हुआ है। जो लोग एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लेते हैं, वो क्या करते हैं? वो भी कर्म करते हैं, वो भी सारे कर्म करते हैं, जैसे आप करते हैं, जैसे हम करते हैं। लेकिन वो विवेकानंद भी कर्म, लेकिन वो आसक्ति रहित कर्म करते हैं। वो आसक्ति उनको नहीं रह जाता है, उस कर्म से बहुत ज़्यादा अटैच नहीं होते हैं। वो कर्म तो करना है, बहुत ज़्यादा अटैच होकर नहीं करना है। तो जितने भी संबुद्ध लोग हुए, जितने भी एनलाइटेंड पर्सन हुए, उन लोगों ने कर्म किया। कबीर जीवन भर कपड़ा बिनते रहे, कबीर जीवन भर कपड़ा बुनते रहे, कर्म करते रहे। नानक परिवार में थे, अनेक अनेक संत गृहस्थ जीवन में जिए। हमारे ऋषि मुनि सब गृहस्थ जीवन जीते थे, लेकिन गृहस्थ जीवन में रहकर भी वो आसक्ति से रहित थे। आसक्ति सहित नहीं थे, आसक्ति से रहित थे वो। इसीलिए यदि आप कॉन्शियस हो जाएंगे तो आप अपने कर्म के प्रति भी कॉन्शियस हो जाएंगे। आप अपने जब सांसों के प्रति कॉन्शियस हो सकते हैं, आप अपने विचारों के प्रति कॉन्शियस हो सकते हैं, आप अपने शरीर के प्रति कॉन्शियस हो सकते हैं, आप अपने मन के प्रति कॉन्शियस हो सकते हैं, आप अपनी भावनाओं के प्रति कॉन्शियस हो सकते हैं, तो आप अपने कर्म के प्रति कॉन्शियस क्यों नहीं हो सकते? कार्मिक कॉन्शियसनेस को समझना ही होगा। आज नहीं तो कल आपको समझना ही होगा। जब भी इस जीवन से मुक्ति चाहिए होगा, जब भी आपको लिबरेशन चाहिए होगा, आपको कार्मिक कॉन्शियसनेस को समझना ही होगा। जिन लोगों ने जीवन से मुक्ति की ओर गमन किया, जिन लोगों ने जीवन में रहकर जीवन से मुक्त हो गए, जो लोग विजडम को प्राप्त कर लिया, जिन लोगों ने एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लिया, वो सब लोग शरीर में रहते हुए शरीर से मुक्त हो गए। उन्हीं का नाम तो मुक्त आत्मा है। अनेक अनेक नाम उनको आप दे सकते हैं। कोई बुद्ध पुरुष कहता है, कोई ज्ञानी जन कहता है, कोई अलग अलग शब्द हैं। बात वही है, कार्मिक कॉन्शियसनेस आपके पीछे से बहुत लंबे समय से
आपके भूतकाल से आपका पीछा करता हुआ आ रहा है। आप ही के कर्म हैं जो आपके पीछे चलता आ रहा है। आपको समझना होगा, उसको डिस्ट्रॉय भी करना पड़ेगा। जिस दिन ये समझ आएगी उस दिन आप डिस्ट्रॉय करने के रास्ते खोजेंगे। अभी तक तो आप मानने को तैयार नहीं हैं कि कर्म हमारे जो हैं, जो पूर्व जन्मों के हमारे कर्म हैं, वो हमारे साथ चलते आ रहे हैं। आप पहले तो स्वीकार करेंगे, उसके बाद आप उसको डिस्ट्रॉय करने के, उसको खत्म करने के प्रयास करेंगे, और फिर आपका अगला जन्म किसी और स्थिति में हो सकता है। इसलिए अक्सर लोग कहते हैं कि एक ही समय में, एक ही ऋतु में, एक ही काल, एक ही देश, एक ही परिस्थिति में अनेक बच्चे पैदा होते हैं, अनेक अनेक बच्चे पैदा होते हैं। कोई राजा बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है। एक ही स्कूल में पढ़ने वाला, देश के बड़े से बड़े स्कूल या छोटे से छोटे स्कूल में पढ़ने वाला, एक ही स्कूल में पढ़ने वाला, एक ही क्लास में पढ़ने वाला, एक ही कॉलेज में पढ़ने वाला, जो सगा भाई होता है, सगी बहनें होती हैं, जो इवन ट्विंस होते हैं, वो भी एक ऊंचाई को छू लेते हैं और एक बिल्कुल निचली स्थिति में रह जाते हैं। तो क्या लगता है, एक ही परिवार में पला है, एक ही प्रकार का वातावरण उनको मिला है, एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज, एक ही टीचर, एक ही सब कुछ रहा है, फिर कहाँ गलती हो रही है? बाहर से देखने पर तो लगता कहीं भी गलती नहीं हो रही है, सब कुछ एक जैसा ही मिला है। भीतर से है कर्म जो उसका पीछे से आ रहा है, जो कार्मिक मेमोरी उसके साथ ट्रेवल कर रही है, जो कार्मिक कॉन्शियसनेस ट्रेवल कर रहा है उसके पीछे, वह बहुत बड़ा कारण है, वह रोल प्ले कर रहा है। आप सबों से कहता हूँ, अपने जीवन में ऊंचा उठने के लिए, अपने जीवन को गहराई से जानने के लिए कॉन्शियस होना शुरू कीजिए। कॉन्शियसनेस सबके पास है। आप अमीर हैं तो भी, गरीब हैं तो भी, विकलांग हैं तो भी, सकलांग हैं तो भी, हिंदू हैं तो भी, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, कोई और धर्म है तब भी, पुरुष हैं तब भी, स्त्री हैं तब भी, लड़की हैं तब भी, लड़के हैं तब भी, वृद्ध हैं, बीमार हैं, स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, बिहार में पैदा हुए, साउथ अफ्रीका में पैदा हुए, नेपाल में पैदा हुए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके साथ कॉन्शियसनेस है और आपकी कॉन्शियसनेस आपको बुला रही है, आपकी चेतना आपको बुला रही है। जरा पीछे मुड़िए, जरा अपने आप को अवेयर कीजिए, अपने फिजिकल कॉन्शियसनेस को समझिए, अपने मेंटल कॉन्शियसनेस को समझिए, अपने इमोशनल कॉन्शियसनेस को समझिए, अपने स्पिरिचुअल डिवाइन अपने कार्मिक कॉन्शियसनेस को समझिए और अपने जीवन को धन्य कीजिए। अपने जीवन को पहले से और ज़्यादा परिमार्जित करिए, और ज़्यादा सुशोभित कीजिए, और ज़्यादा सुंदर बनाइए। यह भी एक प्रयास है, मनुष्य का यह भी एक प्रयास होना चाहिए कि अपने जीवन को और नित्य नए सुंदरता की ओर लेके जाएं। आप नित्य नए अपने चेहरे को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं ना, आप नित्य नए अपने शरीर को स्वस्थ बनाने में लगे रहते हैं ना, आप नित्य नए और ज़्यादा धन कमाना चाहते हैं ना, तो मैं आपको कहता हूँ, अपने कार्मिक कॉन्शियसनेस के प्रति भी सचेत हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।